Okay, let's go. इन स्टेप्स दोबारा से करते हैं जिसमें एक हादसे के बाद बहुत ज़्यादा खून बहने को दिखाया जाएगा। इस कहानी को बहुत तवज्जो के साथ देखें कि ऐसी सूरत में क्या किया जाता है। राशिद और रवीना दोनों भाई स्कूल से वापसी पर अपने घर जा रहे थे कि उनसे अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों भाई बहन ने जब रोड की तरफ देखा तो उनकी चीखें निकल गई कि एक आदमी की मोटरबाइक स्लिप हो गई है और वो मेन रोड पर गिरा हुआ है। रोड ट्रैफिक की वजह से दोनों भाई बहन ने सबसे पहले अपनी दाएं और फिर बाएं जाने देखा और रुककर करने से पहले दोबारा दाएं जाने देखा। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा उस आदमी के हाथ में बहुत खून बह रहा है। राशिद ने फौरन रुबीना को एम्बुलेंस के लिए कॉल करने को कहा और रुबीना ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले ये देखा कि खून कहाँ से बह रहा है और उसके बाद खून बहने वाली जगह के बिल्कुल ऊपर कपड़े का टुकड़ा रखकर दोनों हाथों की मदद से जोर से दबा दिया जब तक खून बहना ना रुका। इतनी देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई और एम्बुलेंस स्टाफ ने राशिद की बहादुरी की खूब तारीफ की कि उसने एक इंसान की जान बचाई। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी अपनी जान महफूज है और आपकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये देख लें कि ज़ख्मी शख्स होश में है या नहीं। अगर होश में नहीं है तो क्या सांस ले रहा है या नहीं। किसी भी एक्सीडेंट के बाद जब आप बहुत खून बहता देखें या मरीज को बेहोशी की हालत में देखें तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दें। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को किसी चीज़ की मदद से ढांप लें, मसलन ग्लव्स या प्लास्टिक बैग या कपड़े के टुकड़े से। यह आपकी अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हाथों में खून बराह रास्त ना लगे। इसके बाद ये देखें कि खून किस जगह से बह रहा है। आपको यकीनी बनाएं कि आपकी जान महफूज है और आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मरीज को हमवार ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लिटा दें, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों की मदद से जोर से हिलाएं और जोर से बोलें, क्या आप ठीक हैं? जब मरीज कोई जवाब ना दे तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज की सांस और सीने की हरकत को देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं।
अगर मरीज सांस ना ले रहा हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज को ताकत और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दें। 2 जरूरी बातों का खास ख्याल रखें। पहली जरूरी बात ये कि सीने को 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाएं, और दूसरी ज़रूरी बात ये कि सीने को इस ताकत के साथ दबाएं कि छाती कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर अंदर जाए। हर बार छाती को दबाने के बाद उसको इतना वक्त भी देना ज़रूरी है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। और सीने को उस वक्त तक दबाते रहें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए। याद रखें, अगर मरीज बिल्कुल सही अंदाज से बाकायदा कुदरती सामने कोई बेहोश हो जाए तो आज भी हमारे घरों में उसके मुंह में पानी चम्मच के साथ, बाउल के साथ मुंह के अंदर जूस को फेंका जाता है, नाक और मुंह को बंद करके उठाया जाता है। मरीज का जूता सुंघाना तो खैर पुरानी वो हो गई हुई है। और उसके बाद इसी तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसका मेथड कोई भी नहीं है। आपकी किसी माशाल्लाह से आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, ऐसा कोई नहीं। हमारे यहाँ आज भी चल जाएगा तो आप भी जब घर में होंगे, हालांकि आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, आप भी ऊपर पेस्ट ही लगाएंगे। तो हमारे यहाँ किसी को बिजली का झटका लग जाएगा तो आज भी उसको पकड़ेंगे और रेत में दबा देंगे। ऐसे ही हो रहा है ना जी सब? सौ गए? तो ये सारी काम हमारे पास है। तो इसलिए हमारे फर्स्ट एडर एट एवरी होम के नाम से हमारा प्रोग्राम है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ये सीखे कि जब उसके सामने कोई विक्टिम है तो रेस्क्यू 112 ने जब आना है तो उसके आने से पहले उसकी ज़िंदगी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का दुनिया के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक दुनिया में अमवात की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो हार्ट अटैक्स है। आप ही अपने देख लें, रिसेंट 1 साल के अंदर आपको जितनी भी ज़्यादातर अमवात हुई हैं, ज़्यादातर वजूहात हार्ट अटैक्स हैं, अचानक बैठे हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा, तो हम रिस्पॉन्स क्या हमें करना क्या, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट का तारुफ के लिए एक वीडियो है। अभी हमारे सीनियर उस्ताद आ गए, हमें पता है कि ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम कंटिन्यूस उसको नेशनल फोरम के हवाले करते हैं। सही है? तो ये कर लेंगे सब लोग? कोई सवाल? सवाल ना हो तो उसकी वजह ये होती है सब कुछ समझ आ गया है। चलिए ठीक है, मेरा एक सवाल है। सपोज करें कि आपके पास कोई नहीं है जिसको आप कहीं भी कॉल करें, क्या करेंगे आप? अगर आपके पास सेकंड पर्सन कोई नहीं, कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो फिर कॉल करने का फायदा तो काम पे हाथ हो गया। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कोई नहीं है, आपके पास पेशेंट और आप हैं, देन क्या करेंगे? किसको देंगे? जो उल्टी भी बन रही है उसे आम अल्फाज में या क्विकली हम कहते हैं बिटवीन निपल लाइन। आप एक लाइन बनाते हैं, स्टर्नम लाइन, फिर दूसरी निपल लाइन, जहाँ दोनों आगे मिलेंगे वहाँ आपकी पाम हथेली आनी चाहिए और आपके बाजू बिल्कुल सीधे मरीज के ऊपर, आपकी एल्बोज लॉक, आपकी शोल्डर लॉक, आपकी 90 एंगल, आपका हाथ और आपका शोल्डर पूरे 90 काफिये पे बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। और मरीज के चेहरे की तरफ देखते हुए कितनी स्पीड से दबाना है? 100 से 120। कितनी गहराई में दबाना है? गुड। 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच तक। ठीक है, तो हमने मेरे साथ गिनोगे आप लोग? रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
मसलन 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर स्टेप 1 किया था कि जब भी आपने किसी भी विक्टिम के पास डिस्पोज करना है तो आपने ईटी के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 अतराफ देखना, सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे मुझे यहाँ आपने भी कोई अतराफ क्या आ सकते हैं, सड़क के दरमियान में गाड़ी का रखना है, कार के सामने का आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या है जरूरी फसल के वाले से नहीं है, वैसे सबसे जरूरी आपके लिए क्या है, उसके बाद आपके पास हम ज़्यादातर सोच सकते हैं कि हमारे पास 3 साइड में है, नीचे गया है, जमीन पे है, तो हम इसके पास आप दूसरा स्टेप क्या था, डिस्पोज। हेलो क्या होगा भाईजान, आप ठीक है, जैसे राशिद ने क्या कहा था सदस्य, आप ठीक है, अगर पेशेंट का नाम होगा तो नाम से पुकारेंगे तो सिर्फ शोल्डर ऐड करेंगे, ठीक है, क्या आपको आप ठीक है, दोनों कानों में आवाज़ देंगे, जैसे ही उसे आवाज़ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव है, तो फौरी तौर पे EMS एक्टिवेशन है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जैसा हम घर में बुलाते हैं, अम्मी जी आवाज़ देते हैं, यहाँ होंगे तो हम अपने किसी टीचर को बुलाएंगे कि यहाँ एक लड़की है वो बेहोश हो गई, तो ये शौक पर हेल्प होता है। आप क्या करेंगे 112 पे कॉल करेंगे, 112 पे अगर आपके पास में असिस्टेंस के साथ मौजूद है तो आप उसको कॉल करेंगे, कहूँगा आप 112 पे फोन करेंगे, तो ये आगे से क्या करेंगे, जो बेटा ने क्या किया था, ओके मैं आप 112 पे कॉल करेंगे, तो ये रिपोर्ट इसलिए किसी एक को आप मदद के लिए कॉल होगी, अब आप नहीं देख रहे हैं कि मेरी सांस लेने के लिए ये कैसे देखेंगे, हमने यहाँ पे आपका और पीने की तरफ बदले 5 से 10 सेकंड हमने यहाँ गुजारने हैं ताकि सीने का उतार चढ़ाव महसूस हो और प्राण के साथ सांस महसूस हो। अगर हमें ये नहीं फील हुआ तो हमें फौरी तौर पर क्या शुरू करना है, CPR जिसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। हमें सीने पे हाथ क्या रखना है, ये आपको जो अभी एप्लीकेशन से बता रहे थे उसके लिए सवाल भी है, तो आपने सीने का दरमियानी निचला हिस्सा, सीने का दरमियानी निचला हिस्सा आपने नॉट भी पढ़ी हुई है, Z5 प्रोसेस कौन कहाँ पे होती है, रेडी गो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीड बहुत तेज है। हमने यहाँ पे दिल कितने काम करता है, दिल का काम क्या है, 2 काम है, एक वो जिस्म की तरफ खून को फेंकता है, दूसरा वो वापस भी लेके आता है, ठीक है, तो ये मतलब ऑक्सीनेटेड को वो फेंकेगा और डीऑक्सीनेटेड को वो उससे रिकॉइल मेरे साथ भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस बच्चे को माशाल्लाह से पता है, लेकिन थोड़ी सी मेमोरी रिलीज हुई है। एक ऐसा ही काम है। अब आप आए सब चलेंगे। एक बंदा है, उसकी सांस की नाली में चीज बन सकी है, तो वो सबसे बेहतर काम है कम्युनिकेशन। वो बोल नहीं पाएगा, उसका सांस बंद है, तो वो खुद को ऐसे पकड़ लेगा। जब आप किसी भी शख्स को देखें उसने खुद को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये चोक कर चुका है, चांसेस है। तो आप उसके पास आएंगे, जैसे सर ने होल्ड किया हुआ है, आप जेंटली उसे पूरा होल्ड करेंगे और फिर आप उसे पूछेंगे कि क्या आपकी सांस वो सवाल जिसका जवाब वो सिर्फ सर हला के उसके वो बोल क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आपकी सांस की नाली में चीज फंसी हुई है? पीछे आएंगे, दोनों पाँव को थोड़ा सा खिलवा लें, उनके दरमियान अपना पाँव रखें और थोड़ा सा दूर खड़े हो, ठीक है। और उसके बाद मरीज के हाथ छुड़वा लें और उसके बाद उसको जो है आपने डायफ्राम मसल के ऊपर आपने पंच रखना है। तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपका जो अंगूठा है वो डिफाइड प्रोसेस बोन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। नॉट भी पड़नी चाहिए आपको। और उसके बाद आपकी जो लिटिल फिंगर है वो पेशेंट के ब्लैकन पार्ट उस पे आएगी, नाक पे, जहाँ पे दरमियान वाली उंगली आ रही है, ये वो जगह है जहाँ डायफ्राम मसल है। उसके ऊपर आपने पंच बना के अंदर की तरफ ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से पकड़ लेना है। मरीज थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो जाएगा और उसको अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ जोर से झटके देने शुरू कर देंगे। ये जो इनको सही वाले नहीं दिए, अगर एक भी सही वाला मिले तो ऐसे हवा निकलती है अंदर, क्योंकि डायफ्राम मसल लंग्स को मूव करता है, तो उसी के ऊपर जब मुक्का लगेगा तो वो सारी की सारी हवा बाहर आगे ना ये वाली टांग उसकी ऐसे हमने खड़ी कर दी, ओके। इसमें रिकवरी पोजीशन देने लगे, आपने मेरी कोई हेल्प नहीं करनी, सीधा लेंगे आप सिर्फ इस सिंपल इस नीड को पकड़े और जमीन पर लगा दें, पूरा मरीज करा सिंपल। अगर आप नहीं भी कोशिश करें, अगर आप थोड़ी सी प्रोफेशनली करेंगे तो आपने ये हाथ वाले मरीज के शोल्डर पे रखना है और ये हाथ उसके टांग को पूरा कवर करना है ताकि उसकी बॉडी पूरी आपके संभाले में आ जाए। और देन आपने इस एल्बो को नीचे लगा देना है और तो ये मरीज करवट में चला जाएगा, इसकी टांग कहाँ तय नहीं होगी, इसका जो सांस का रास्ता है वो खुला रहेगा, इसका जो सिक्रेशन है वो बाहर गिरती रहेगी, इसका डायफ्राम मसल इसको कुछ नहीं देगा और ये आराम से सांस लेगा। ये देखना होता है कहीं पंखा ना गिर रहा हो, आग ना लगी हो, कहीं मरीज बिजली के साथ हम उसे पकड़े हैं, कोई खतरा नहीं, आप बैठ जाए। अब उसे कंधों पे मारना है और कहना क्या हुआ भाई आपको, अपनी क्या अभी दूर, हाँ सही कर और मारो। वो जो क्या हुआ, दोनों कानों में आवाज शाउट, हेलो क्या हुआ आपको? अगर कोई जो आदमी आया तो किसी को कहे फोन करे, कहे किसी को 112 का फोन करेगी भैया, किसी एक को कहे, किसी को एक को इशारा करो सर फोन ओके। अब आपने सीने पे हाथ है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है एक हाथ ऐसे रखना है, दूसरा उसके ऊपर ऐसे डाल दो, ऐसे और ऊपर वाले हाथ से उंगलियां बंद कर दो, बंद कर दो और ऊपर आ खोल के बिल्कुल सीधी कर दो, दोबारा दो से 1 2 3 4 2 से थोड़ी अकड़ी हुई ज़्यादा स्पीड है, 1 2 4 5 एक मिनट में कितनी बार आता है और किसी का मैं सीनियर कर सकते हैं तो आज रह गया और किसी भी वजह से किसी का दिल बात, चाहे वो हार्ट अटैक हुआ है, चाहे वो सदमे में गया है, चाहे वो किसी बिजली का झटका लगने से हुआ है। कहती होती सी जान तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा।